नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपीजीके के प्रश्न जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये हमारा मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल का पार्ट कौन सा है? पार्ट 15 है। ठीक है, 14 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए इसकी डिटेल जान लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और उमरिया जिले में। ठीक है, अगर जिला पूछा जाए तो उमरिया। यह 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बंगाली बाघ बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा कई बड़े और सुंदर बाघ भी हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो चंबल, बनारस, बैनगंगा या शिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनास नदी का। ठीक है, कौन सी नदी का नहीं है? बनास नदी का। चलिए डिटेल जान लेते हैं। बनास नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है। चंबल इंदौर के महू कस्बे से, शिप्रा धार में विद्यसेड़ी से और बैनगंगा सियोनी जिले में सतपुड़ा से निकलती है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मेन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? ठीक है, तो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो कितने हैं साथियों? 2। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर 2। चलिए डिटेल जान लेते हैं। यूनेस्को के अनुसार दुनिया के 120 देशों में 651 अभ्यारण्य हैं, जिनमें 18 भारत में हैं। इनमें से 3 मध्य प्रदेश में, जिनमें से 2 स्कीम में शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओपीएम एल्कलाइन उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? नीमच। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर नीमच। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भगवान शिव का मंदिर ओकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है इंदौर, खंडवा, शिवपुरी, नीमच। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कहाँ क्या होगा। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर ओकारेश्वर कहाँ है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताएं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? मंडला, देवास, खरगोन, विदिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदिशा। विदिशा जिला नहीं है। ठीक है, चलिए विदिशा जिला मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में है, जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पश्चिम, पूर्व और उत्तर में बहती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? बुंदेली, बघेली, निवाड़ी, मालवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेली। सबसे ज़्यादा बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली बोली मध्य प्रदेश में के बुंदेलखंड हिस्से में बोली जाती है, जिसमें झांसी, बांदा, चित्रकूट, दतिया, टीकमगढ़, रथ, ललितपुर, सागर, दमोह, औरई, पन्ना, हमीरपुर, महोबा, बांदा, नरसिंहपुर, अशोकनगर, छतरपुर जिले में आते हैं। पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में है? आपके ऑप्शन है खंडवा, इंदौर, बुरहानपुर और खरगोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरगोन। महेश्वर जो स्थान है पवित्र, वो कहाँ पर है? खरगोन में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए महेश्वर को 2014 में पवित्र शहर घोषित किया गया। यह नर्मदा नदी के किनारे है और खरगोन जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे। दूध लौटवा विवाह किस जनजाति में है? ठीक है, दूध लौटवा विवाह किस जनजाति में है? ठीक है, ये बताना है। तो कौन सी जाति में है? गोंडवा जनजाति में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर गोंडवा जनजाति। चलिए डिटेल जान लेते हैं। गोंडवा जनजाति में दूध लौटवा विवाह पाया जाता है। यह ममेरे या फुफेरे भाई से विवाह होता है। चलिए निम्नलिखित में से
कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए कैन, बी बेतवा, सी चंबल और डी तवा। तो कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो कौन सी नहीं है? तवा नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तवा। चलिए डिटेल, तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। यह बैतूल में सतपुड़ा श्रेणी से उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसे साधारण भाषा में दूधराज या शाह बुलबुल कहा जाता है। यह IUCN की दुर्लभ प्रजातियों की लिस्ट में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ठीक है, तो बारहसिंगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बारहसिंगा। चलिए बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जबकि गौर बिहार, गोवा, नागालैंड का राजकीय पशु है। काला हिरन पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो क्या है साथियों? माछ। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? माछ। मध्य प्रदेश माछ मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, ठीक है। यह मालवा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए फूलपति मालवा क्षेत्र में होली के समय अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। जावरा बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो किसको नहीं मिल पाता है? छत्तीसगढ़ को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को पानी नहीं मिल पाता। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? तो जोवट परियोजना को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोवट परियोजना। चलिए ये डिटेल है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कितने हैं? 6। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 6, ठीक है। इसकी भी डिटेल दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो मलखंभ। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? मलखंभ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पंढरपुर। राइट आंसर होगा पंढरपुर, ठीक है, जो कि कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे के सारे कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये लग चुका है 3 बार। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। और ये डिटेल है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, ठीक है, बताना है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। आप चाहें तो डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसका कहाँ पर जन्म हुआ है। चलिए तो इनका जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 931, ठीक है। कितना है? 931, याद रखेंगे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बारगी बांध। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? वर्गी बांध, ठीक है। ये कितना है? तो ये है 5357 मीटर लंबा, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। इंदिरा सागर 653 मीटर है और बाण सागर 1020 मीटर लंबा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? तो अभी तो फिलहाल इसमें ऑप्शन के हिसाब से दतिया है, लेकिन अगर आपको निवाड़ी दिया जाए, ठीक है, निवाड़ी आपको दिया जाए ऑप्शन में, तो सबसे छोटा जिला होगा मध्य प्रदेश का निवाड़ी, ठीक है, याद रखेंगे।
फिर दतिया नहीं होगा, ठीक है। अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भारिया जनजाति। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? भारिया जनजाति। कौन सा जिला मध्य प्रदेश को चेरापूंजी कहा जाता है? तो अलीराजपुर को चेरापूंजी जिला कहा जाता है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? अधिक वर्षा होने के कारण इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सागर जिले में। कहाँ पर है? वीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सागर जिले में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, बीना ऑयल रिफाइनरी किन दो कंपनियों द्वारा शुरू की गई है जो अभी सागर में हमने बताई आपको? तो भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा। यहाँ बिना लिखा है ना, तो यहाँ बीना होगा, ठीक है, बीना ऑयल, याद रख लेना, ठीक है। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इन्होंने 2011 में इसकी शुरुआत की थी। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आया है। तो राजा सूर्यसेन ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? राजा सूर्यसेन के द्वारा ग्वालियर का किला बनवाया गया, ठीक है। आप यहाँ पर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। गौड़वाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये पड़ता है दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसको चाहें तो आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश यानी एमपी जीके के प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट कौन सा था? 15वां पार्ट था। 14 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे तो जाइए और जरूर सभी पार्ट्स को देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।